नमस्कार दर्शक मित्रों, टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। आज बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में की गई कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो आज 11 बजे से 3 बजे तक प्रखंड मुख्यालय मधेपुर में मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष संतोष झा की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मधेपुर प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित थे। इसमें मोहम्मद हातिम मुखिया पंचायत त्रडिया, गणेश कुमार यादव मुखिया पंचायत सुंदर विराजित, मोहम्मद मुमताज मुखिया पंचायत पछी, निखत परवीन मुखिया पंचायत मधेपुर पश्चिमी, राजो देवी मुखिया पंचायत नवादा, आशा देवी मुखिया पंचायत मधेपुर पूर्वी, नूरजहां खातून, बैजनाथ साहू मुखिया पंचायत करहारा, निशांत निजावी मुखिया पंचायत महिसाम, सुधा देवी मुखिया पंचायत बसीपट्टी, दीपेंद्र कुमार सिंह मुखिया पंचायत गढ़गांव, सुभाष झा मुखिया पंचायत बाथ, देव नारायण साहू मुखिया पंचायत बाकी इत्यादि मुखिया ने पंचायत के अधिकारों में की गई कटौती के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रखंड मुख्यालय मधेपुर में शामिल हुए। वहीं टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क के बिहार हेड संजय कुमार सिंह ने इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आए हुए सभी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से अलग अलग संवाद करते हुए टीवी टाइम्स में आपको हार्दिक शुभकामना धन्यवाद है। सर, सबसे पहले ये बताएंगे कि आप किस तरह का धरना दे रहे हैं? हम जो धरना दे रहे हैं, सरकार के द्वारा मुखिया के अधिकार में कटौती किया जा रहा है। जो मुखिया का अधिकार है पंचायती राज संशोधन में 73वां संशोधन में 29 अधिकार दिया गया है, उस अधिकार में कटौती किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध में हम लोग पूरे प्रदेश के मुखिया संघ आज धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय पर करने जा रहे हैं। ये एक दिवसीय धरना है कि और भी धरना होगा? नहीं, ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। तो अभी कितने मुखिया, कितने पंचायत के यहाँ पे मुखिया आए हुए हैं? अभी हम लोग 16-17 मुखिया हैं, 26 पंचायत है। कुछ मुखिया इधर उधर गए, बस आ ही रहे, और जो बाकी है वो रास्ते में सवार हैं। अभी तक किसी प्रकार का जो धरना दे रहे हैं, किसी प्रकार का आश्वासन मिला है आपको? कुछ भी नहीं? जी नहीं, हम लोग अभी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनको अपना विज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कभी और भी धरना होगा या आज ही रहेगा बस? ये प्रदेश मुखिया महासंघ अगर आह्वान करेगी उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन, अभी आगे कोई प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं संतोष झा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का धरना दे रहे हैं आप? बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर आज यह धरना कार्यक्रम रखा गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगातार कमजोर किया जा रहा है। सभी दल अपने आप को सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम बिहार प्रदेश के जितने भी मुखिया हैं, खास तौर पर मुखिया को अगर जितना भी अधिकार पहले दिया गया था उस अधिकार में बराबर कटौती किया जा रहा है। और हम लोग सामाजिक न्याय की बात जमीन पर करते हैं, इस बात से सरकार की सांस आफत में है। हम लोग सारे लोगों को 24 घंटा हम लोग सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं। समाज के हर एक दृष्टिकोण में हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता है और समाज हमनी और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हम ही लोगों के ऊपर सारा ग्राम सभा जो होता था पहले, ग्राम सभा के माध्यम से जो योजनाएं चयनित हो रही थी उस पर में सरकार का लगाम, सरकार के अनुकूल हम लोग काम करें। ग्राम सभा से योजना जो पारित हो रही है उससे सरकार मना करिए कि आप उससे काम नहीं करिए। मनरेगा में जो अभी पहले का अभी मजदूरी कितना है और अभी मनरेगा में मजदूरों को 200 रुपया 210 रुपया दिया जा रहा है।
इस सब से मनरेगा का काम हर एक पंचायत में बाधित हो रहा है। हम लोगों के अधिकार में जो कटौती हो रहा है, तो सरकार का जितना भी संसाधन है वह पंचायत स्तर पर में बेकार हो रहा है और पूरे बिहार में अफसरशाही चरम पर है। और हम लोगों का जैसे लगता है, आप देख लीजिए आए दिन कितने मुखिया की हत्या हुई है। मुखिया को कोई न सुरक्षा, न कोई बात, न कोई व्यवस्था। मुखिया को इस सबसे दरकिनार किया जा रहा है और मुखिया के अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। इसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, आप सचेष्ट हो जाइए। हम लोग जमीन पर काम करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की व्यवस्था को देखते हैं। आप अगर हमारे साथ किसी तरह का गलती करते हैं तो उसका परिणाम दोनों सरकारों को आने वाले दिनों में मुखिया महासंघ के माध्यम से भोगना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। टाइम्स में आपको हार्दिक स्वागत है आपका, हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। सर, किस तरह का धरना है आज, क्या सब मांगे हैं? देखिए, संविधान संशोधन हुआ था 73वां संशोधन में। नरसिम्हा राव पत्र लिखे थे उस समय के सारे मुखिया जी को कि जो भी योजना गांव का विकास होगा, गांव के विकास के लिए भी जो योजनाएं बनेंगी वो ग्रास रूट लेवल पर बनेगी, मतलब गांव से बनेगी कि गांव को क्या आवश्यकता है, पंचायत को क्या आवश्यकता है। ये लगभग 2000 तक चली, कमोबेश 2000 तक चलता रहा। उसके बाद इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अब हो गया है कि ग्राम सभा तो हम करेंगे, निश्चित करेंगे, बाध्यता है करने की, कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें हम योजना संबंधी, विकास से संबंधित क्या प्रस्ताव लेंगे, ये हम गांव की समस्या को, गांव की नीड को, गांव की आवश्यकता को नहीं देखना है। जो ऊपर से आएगी उसी को अक्षर से हमको कॉपी कर देना है, कॉलम पुरा लेना है, वही प्रस्ताव हो गया, वही योजना हमारी हो गई। हमारी या हमारे ग्राम सभा की कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं होगी, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, दोनों की एक ही स्थिति है। अब एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ महोदय कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग हमको 20 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अधिकृत किया है बिहार सरकार। और मनरेगा में हमको 5 लाख प्रशासनिक स्वीकृति देनी है। अब बताइए कि एक ही राज्य में, एक ही पंचायत में, एक ही शासन में 2 तरह की नीति है। सामान्य तौर पर 1 नंबर ईंट से काम किया जाता है। आप भी जानते हैं कि 1 नंबर ईंट का क्या भाव है। हमको बिहार सरकार से 15वीं योजना कस्टम योजना के लिए 7,905 रुपये प्रति 1000 ईंट दी जाती है और मनरेगा के लिए 5,000 प्रति 1000 ईंट का रेट है। यही 7 रुपया 90 पैसा, 7 रुपया सिर्फ 5 रुपया, अंतर देख लीजिए। एक ही काम हम कराते हैं। जो काम हम इस योजना से कराएंगे मजदूर को देंगे 350 रुपया, अब मनरेगा से कराएंगे तो देंगे 208 रुपया। मनरेगा में सरकार कहती है 14 दिन में पेमेंट होगा। अब मैं बता दूं कि 3-3 महीने में मजदूर का भुगतान नहीं होता है, वो भी 208 रुपया। MMS कहता है करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मधेपुर में नेट काम कर रहा है, गढ़गांव में नेट नहीं काम करता है, बसीपट्टी में नेट नहीं काम करता, बकुआ पंचायत में नेट नहीं काम करता, भरगमा पंचायत में नेट नहीं काम करता। स्थिति ये होती है कि 52 मजदूर खट रहा है, 12 मजदूर का MMS होता है, 40 मजदूर का कहाँ होगा। समस्या इतनी गहरी है कि पंचायत राज व्यवस्था को सरकार मिलकर कुचल दिया है, केवल ब्यूरोक्रेसी है। अब सरकार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगी बरेटा से, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरेटा ग्राम पंचायत को नहीं देगी, वो अपना एजेंसी चयन करेगी। जब से हम लोग मुखिया हुए हैं, ये लोग मुखिया बने हैं, आज तक बरेटा ने नहीं लगाया, दूसरा सेशन पार हो रहा है। और स्थिति ये है कि मैं समझता हूँ कि लगेगा भी नहीं। ठीक है, ओके। ताकि ऊपर कमीशन खोरी तय नहीं हो रहा है, कमीशन खोरी तय नहीं हो रहा, सरजमीन पर लग नहीं रहा। अगर इसमें संशोधन आवश्यक है, होना चाहिए कि बरेटा जिस रेट पर दे, ग्राम पंचायत से एडवांस पैसा लेकर उसको दे दे, मुखिया लगा देगा, इजी वे में लगा देगा, काम भी हो जाएगा, अधिक खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन नहीं। एक सर, थोड़ी सी एक कड़वी सी सवाल है आपसे भी, क्योंकि आपके साथ भी यूनिटी नहीं बन रही है। हमें लग रहा है कि इस पंचायत का ये ब्लॉक है, लेकिन आपके सारे मुखिया उपस्थित नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपका कहना देखिए,
बरसात का समय है। इस पंचायत का जो भौगोलिक स्थिति है आप जानकर संग रह जाएंगे कि गढ़गांव का मुखिया आज चलकर आज नहीं आ सकता, बकुआ का मुखिया है। इतनी कोसी में बाढ़ आ गई है, आपको पता होगा, नाव से आना, कहीं पुल नहीं है, रोड नहीं है, आने में दिक्कत होती है और सब जगह खबर होने के बावजूद भी बहुत परेशानी नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि ये मुखिया महासंघ का बैठक धरना प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर हुआ और ये प्रथम बैठक है। जब से पंचायती राज व्यवस्था बनी है आज प्रथम बैठक है। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आगामी जब भी कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम होता रहेगा। अगर सरकार हमारी बात, मुखिया संघ की बात नहीं मानेगी तो ये कार्यक्रम होता है। मुखिया को कितना पैसा मिलता है? 2500 रुपया, 83 रुपया प्रतिदिन। एक मजदूर जो 208 रुपये जिसको आप मनरेगा में देते हैं मिनिमम, वो भी नहीं मिल पाता। स्थिति क्या होगी? अपना परिचय बता देंगे सर आप? मेरा नाम रामचंद्र मंडल है, मैं बसीकुटी मुखिया का प्रतिनिधि हूँ। मैं पूर्व में भी मुखिया रह चुका हूँ। मैं पिछली बात इसीलिए बताया कि 6 से 16 तक मैं लगातार मुखिया था। उस समय में कोई योजना पंचायत चयन करेगी, कार्यान्वित करेगी, लेकिन अब है सरकार चयन करेगी, पंचायत कार्यान्वित करेगी। पंचायत के अधिकारों में जो संविधान संशोधन 73वां में दिया गया वो सब कटौती हो गया। पंचायत को 11वीं अनुसूची के 29 कार्यों पर काम करना है। ठीक, ओके। और ये 29 कार्य कौन निर्धारित करेगा? बिहार सरकार करती है, भारत सरकार करती है, हमें नहीं करने देती है। यही तो बीमारी है, यही तो विडंबना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।